लास्ट क्लास के अंदर हमने असेसमेंट मॉडल देखा था, जिसके अंदर हमने स्वॉट एनालिसिस देखा है। स्वॉट आपके पास स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स होते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने स्ट्रेंथ्स क्या होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की, जो उसकी टेंजिबल स्ट्रेंथ क्या होती हैं, इनटेंजिबल, और एक ऑर्गेनाइजेशन की जो वीकनेस होती हैं वो स्वॉट एनालिसिस के अंदर आ जाती हैं। और आज हम देखेंगे अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं, थ्रेट्स क्या होती हैं। ये मॉडल का ए वाला पोर्शन है, असेसमेंट वाला। इसके बाद दूसरा पोर्शन आ जाएगा जो आपके पास बेसलाइन है, और फिर हम सी वाला पोर्शन देखेंगे, डी वाला पोर्शन देखेंगे। तो ये चीजें आएंगी आगे जाके। ये स्ट्रेंथ है, ये लास्ट लेक्चर्स के अंदर भी हमने पढ़ी थी, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ क्या होती है। ये भी वीकनेस भी हमने देखी थी इसकी। अब अपॉर्चुनिटीज हैं, ये भी बहुत इजी हैं। अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं? पोटेंशियल एरिया फॉर ग्रोथ। और आपके पास अगली चीज होती है इसके अंदर, हायर परफॉर्मेंस जो है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपॉर्चुनिटीज क्या है? वो एक्सटर्नल इन नेचर है। मार्केट प्लेस क्या है? अनहैप्पी कस्टमर्स विद कंपीटिटर्स, बेटर इकोनॉमिक्स कंडीशन है, मोर ओपन ट्रेडिंग पॉलिसीज। ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो अपॉर्चुनिटीज के अंदर आ जाती हैं स्वॉट की। और इंटरनल अपॉर्चुनिटीज शुड बी क्लासिफाइड एज स्ट्रेंथ है। एक ऑर्गेनाइजेशन की जो है इंटरनल अपॉर्चुनिटीज होती हैं उसके अंदर, वो भी उसकी स्ट्रेंथ होती है। टाइमिंग में बी इम्पोर्टेंट फॉर कैपिटलाइजिंग ऑन अपॉर्चुनिटीज। ये अपॉर्चुनिटीज के एरिया के अंदर आ जाती हैं चीजें इसके अंदर। थ्रेट्स होते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन को चैलेंजेस होते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो रिस्क होते हैं, थ्रेट्स होते हैं। तो जो थ्रेट्स हैं वो चैलेंजिंग हैं, चैलेंजेस हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन को होते हैं। आपके पास थ्रेट्स के अंदर वाइड रेंज होती है। बैड प्रेस कवरेज है एक ऑर्गेनाइजेशन की, ये भी थ्रेट है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो रेपुटेशन ना खराब हो जाए, अखबार में ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई गलत खबर ना छप जाए, ये भी एक थ्रेट है। कस्टमर का जो है बिहेवियर है वो भी खराब ना हो जाए, कस्टमर मुंह ना मोड़ लें। आपके पास मार्केट के अंदर आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं इनके कोई पैरेलल, इनकी कोई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स ना आ जाएं, और कोई नए रेगुलेशन ना आ जाएं। ये सारी की सारी चीजें जो है सो ऑन, मुख्तलिफ किस्म के थ्रेट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को। उनके जो हैं नए कंपटीटर्स ना मार्केट के अंदर आ जाएं, नई प्रोडक्ट्स ना आ जाएं, कस्टमर जो हैं वो चेंज ना हो जाएं, उसके अलावा कंपनी का इमेज ना खराब हो जाए, कंपनी जो है वो बैंक दिवालिया ना हो जाए, उसके जो हैं वो कस्टमर्स हैं या उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं वो अनहैप्पी ना हो। तो ये आपके पास थ्रेट्स होते हैं। तो ये थ्रेट्स भी असेसमेंट मॉडल के अंदर आ जाते हैं सारे। जब भी आप एक ऑर्गेनाइजेशन को या अपनी ऑर्गेनाइजेशन को का स्वॉट एनालिसिस करेंगे या एक ऑर्गेनाइजेशन का आप बेसिक असेसमेंट करेंगे, तो उसके अंदर ये थ्रेट्स भी आप उसका जिक्र करेंगे इसके अंदर, थ्रेट्स का। फिर अगला जो है इस मॉडल है जो ABCDE है, इस मॉडल का जो अगला पार्ट है वो आपके पास बेसलाइन है।
और बी मॉडल, ये इसे बी कहते हैं, बी पोर्शन जो है। बेसलाइन आपके पास एक क्राइटेरिया होता है, एक लाइन होती है जिसे हम कहते हैं बेस लाइन। ये एक ऐसी लाइन है जिसके ऊपर हम रख के चीजों को कंपेयर करते हैं, एक यार्ड स्टिक बना लेते हैं और फिर उसी यार्ड स्टिक के मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन की चीजों को हम कंपेयर करते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमने इस लाइन से नीचे नहीं जाना। बेस लाइन वो लाइन होती है जो आप ड्रा करते हैं और उसके अंदर डिफाइन कर लेते हैं कि इस लाइन से हमने नीचे नहीं जाना, और जब भी चीजें आती हैं फिर हम उसी चीजों को हम बेस लाइन के साथ कंपेयर करते हैं और फिर उसके ऊपर हम उसको कंपेयर करने के बाद हम उसके ऊपर डिसीजन लेते हैं। तो यही यहाँ पर जिक्र भी है, पुट एवरीथिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन इनटू अ सिंगल कॉन्टेक्स्ट। ये सिंगल कॉन्टेक्स्ट से मुराद यहाँ पर बेस लाइन है फॉर कंपेरेबिलिटी एंड प्लानिंग। तो यहाँ पर हम उस चीजों को कंपेयर करते हैं, एक यार्ड स्टिक बना लेते हैं। मिसाल है कि बेस लाइन ये है कि हमने ये प्रोडक्ट्स जो है, ये एक चीज जो है वो हमने 10,000 से नीचे नहीं बेचनी। तो ये आपके पास बेस लाइन है। जब भी कोई आपके पास ऑर्डर आता है, उसका कोई उसका दाम लगाता है, तो हम उसको अपने 10,000 से नीचे जो है उसको नहीं बेचना। हम उस अमाउंट के साथ उसको कंपेयर करते हैं और फिर आगे प्लानिंग करते हैं। तो बेस लाइन जो है वो आपके पास डिस्क्रिप्टिव होनी चाहिए अबाउट द कंपनी एज वेल एज ओवरऑल एनवायरनमेंट। एक कंपनी का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, ओवरऑल एनवायरनमेंट, एवरीथिंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की, इसी हर एक चीज की बेस लाइन होनी चाहिए। इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट रिलेशनशिप्स है, कस्टमर के साथ आपके रिलेशनशिप का कम से कम कौन सा लेवल होना चाहिए, सप्लायर के साथ रिलेशनशिप का कम से कम लेवल कौन सा होना चाहिए, और आपके जो कंपनी के जो पार्टनर्स हैं उनके साथ कम से कम लेवल कौन सा होना चाहिए। तो हम हर चीज का एक बेस लाइन जो है वो हम इसके अंदर डिफाइन करेंगे, और इसकी प्रेफर्ड फॉर्मेट जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल प्रोफाइल होती है। एक ऑर्गेनाइजेशनल प्रोफाइल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ये अगली आने वाली 2-3 स्लाइड्स के अंदर हम देखते हैं। ये स्लाइड आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल प्रोफाइल के बारे के अंदर है कि एक ऑर्गेनाइजेशनल प्रोफाइल है उसके अंदर क्या क्या होनी चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोफाइल होती है उसके अंदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज होनी चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोडक्ट्स दे रही है, जो सप्लाई कर रही है, जो डिलीवर कर रही है, उसके चैनल कौन कौन से हैं, उसके कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से हैं, उसके अरेंजमेंट कौन कौन से हैं, कौन कौन सी सर्विसेज हैं, ये सारी ऑर्गेनाइजेशनल प्रोफाइल का हिस्सा है। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैरियर्स कौन कौन से हैं, लीडरशिप कौन कौन सी है, कम्युनिकेशन, कोहर्सिवनेस क्या है, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के अंदर चीजें हैं। वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस किस तरह के किस किस लेवल के जो है आपके पास वर्कफोर्स मौजूद है, टेक्निकल कौन कौन सी है, किस किस शोबे की आपके पास वर्कफोर्स है, और उनका स्किल लेवल क्या है, डाइवर्सिटी क्या है, किस किस मुख्तलिफ डाइवर्सिटी मुख्तलिफ शोबों की, कॉन्ट्रैक्टर्स, एजिंग वर्कफोर्स जो है आपके पास कौन कौन सी है। तो ये आपके पास जो वर्कफोर्स है वो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोफाइल के अंदर आ जाता है। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो ऑर्गेनाइजेशन का है, जिसके अंदर उसके अंदर सिस्टम कौन से हैं, टेक्नोलॉजी कौन सी है, एक ऑर्गेनाइजेशन कौन सी फैसिलिटीज दे रही है, ये सारी की सारी चीजें जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आ जाती है। फिर रेगुलेटरी है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है कौन कौन से रेगुलेटरी जो बॉडीज हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रोफाइल के रिलेटेड, उस ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन सी रेगुलेटरी हैं, उनके साथ जो है वो चीजें की सारी अटैच हैं। ये सारी की सारी रेगुलेटरी के हेड के अंदर आ जाएंगी। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर टीएल्स कौन कौन से हैं, आपके पास बिजनेस यूनिट्स कौन कौन से हैं, उसके अंदर फंक्शनल यूनिट कौन कौन से हैं, ऑर्गेनाइजेशन का बोर्ड कौन सा है, उसके अंदर मैनेजमेंट की लेयर्स कौन कौन सी हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की कैसे चलती है, बॉस से नीचे कितने डायरेक्टर्स कितने हैं, उनके आगे डिप्टी डायरेक्टर कितने हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर कितने हैं, और ऑपरेशनल हिस्से में कौन कौन से हैं, मेंटेनेंस में कौन कौन से लोग हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आ जाएगा, ये भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोफाइल आ जाती है। कस्टमर रिलेशनशिप्स हैं,
कस्टमर के कौन कौन से आपके किस तरह के रिलेशनशिप्स हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या है, सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, लॉयल्टी क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या है कस्टमर के साथ, ये आपका सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशनल प्रोफाइल के अंदर चीजें आ जाती हैं। वैल्यू चेन है आपके पास, रिलेशनशिप्स बिटवीन एवरीवन इज द वैल्यू चेन है। तो वैल्यू चेन जो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन की, वो भी आपके कनेक्शन इसी के अंदर आ जाती है आपके बिजनेस प्रोफाइल के अंदर। पार्टनर रिलेशनशिप्स हैं, आपने किन किन लोगों के साथ अलाइंसेस की हुई हैं, आपके पास बहुत देर से कौन कौन से आपके पास सप्लायर्स हैं, कस्टमर पार्टनरशिप्स हैं और सो ऑन, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपके पास कस्टमर प्रोफाइल के अंदर आ जाती है। तो ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोफाइल होती है उसके अंदर कस्टमर होने चाहिए, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज होनी चाहिए, फाइनेंशियल जो है वो आपकी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाती हैं, कैपिटल आ जाता है, ह्यूमन कैपिटल आ जाता है जो आपकी मैन पावर है, आपके पास ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज कौन कौन सी हैं, ये भी आपके पास ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल के अंदर आता है। एक्सटर्नल रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आईएसओ के कौन से स्टैंडर्ड्स, आईएसओ के जो हैं वो कौन कौन से मीट करती है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशनल चीज प्रोफाइल के अंदर चीज़ें आ जाती हैं। गैप एनालिसिस है बेस लाइन के अंदर। गैप एनालिसिस क्या है कि कहाँ पर हम एक्चुअली आज हम किस जगह पे हैं और हमें कल हमें एक्चुअली किस जगह पे होना चाहिए, और वो जो आपके पास जो गैप है दरमियान में, वो आपके पास एक गैप एनालिसिस आ जाता है। आपके पास बेस लाइन है, बेस लाइन और या आपके पास ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोफाइल है, जो असल आपके पास है इस वक्त जो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं वो आपके पास बेस लाइन के अंदर आ जाती हैं, और जो चैलेंजेस हैं ये दोनों चीज़ें मिल के जो हैं इनका जो डिफरेंस है ये आपके पास गैप एनालिसिस के अंदर आ जाता है। तीसरा जो है वो आपके पास कंपोनेंट्स हैं उस मॉडल का, ABCDE मॉडल का जो है वो आपके पास स्टैटिस्टिक मॉडल का जो तीसरा हिस्सा है वो आपके पास कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स जो हैं वो आपके पास सबसे जो मेजर कंपोनेंट है इसके अंदर मिशन है, ये आप देख सकते हैं, ट्रायंगल देख सकते हैं, मिशन है, विजन है, गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, इनिशिएटिव्स हैं, मेजर्स हैं एंड टारगेट्स हैं। तो ये ऊपर से जो है वो ट्रायंगल नीचे की तरफ आती है। आपके पास हर ऑर्गेनाइजेशन की एक मिशन स्टेटमेंट होती है। आप देखते होंगे हर ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट देखें आप, तो उन्होंने अपना एक मिशन लिखा होता है, मिशन के बारे में एक स्टेटमेंट लिखी होती है। फिर हर उसी ऑर्गेनाइजेशन ने एक विजन, एक ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्या है, वो क्या करना चाह रही है, वो उसका ये सारे विजन आ जाते हैं, गोल्स क्या हैं उसके, और उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के दरमियान में डिफरेंस क्या होता है, ये भी हम आने वाली स्लाइड्स के अंदर देखेंगे। फिर इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। जब गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स एक ऑर्गेनाइजेशन के सेट कर लिए जाते हैं तो फिर इनिशिएटिव्स होते हैं। आपके पास इनिशिएटिव के अंदर आ जाता है एक्शन प्लान आ जाता है, आप एक्शन लेते हैं। एक गोल्स हैं, उन गोल्स और उन ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए जो एक्शन प्लान है वो आपके पास इनिशिएटिव के अंदर आ जाते हैं। ये आपके पास इनिशिएटिव दिए हैं यहाँ पर, और उसके बाद जब आप एक्शन ले लेते हैं तो फिर आप उन जो एक्शंस हैं उनको आप मेजर्स करते हैं कि ये आपके पास जो एक्शंस हैं ये आपके पास ठीक लिए गए, और टारगेट्स हम सेट करते हैं, डिजायर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एंड टाइमलेस। ये हम इसकी बेसलाइन एक सेट करते हैं कि हमने किस किस लेवल तक जो है वो हमने इनकी परफॉर्मेंस को जो है वो मेजर करना है। तो ये आपके पास मिशन है, विजन है, गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, इनिशिएटिव हैं, मेजर्स हैं, टारगेट्स हैं। ये आपके पास जो मॉडल का सी पोर्शन है जिसको हम कंपोनेंट कहते हैं, ये इसके कंपोनेंट के अंदर ये आपके पास 7 सब कंपोनेंट्स दिए गए हैं, और ये 7 सब कंपोनेंट्स जो हैं वो हम आने वाली स्लाइड्स के अंदर हम इनको देखेंगे, हम इनको एक एक करके स्टडी करेंगे कि मिशन क्या होता है,
विजन क्या होता है, गोल्स क्या होने चाहिए, गोल्स को कैसे लिखना चाहिए, मिशन कैसे लिखना चाहिए, विजन कैसे लिखना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या होते हैं, और ऑब्जेक्टिव और गोल्स के दरमियान में फ़र्क क्या होता है, ये भी आने वाली स्लाइड्स के अंदर आएगा। इनिशिएटिव्स क्या क्या लेने चाहिए, एक्शन प्लान क्या होते हैं, तो मेजर्स कैसे करना चाहिए, टारगेट्स कैसे करना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं एक एक करके हम आने वाली स्लाइड्स के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले मिशन स्टेटमेंट देखते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन की एक मिशन होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन किसी न किसी मकसद के तहत मार्ज़ वजूद के अंदर आती है और उस वो ऑर्गेनाइजेशन का एक मिशन होता है जिसको तकमील देने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन बनती है, किसी न किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। वो फाइनेंशियल भी होते हैं और नॉन फाइनेंशियल भी होते हैं। तो जो मिशन स्टेटमेंट है, कैप्चर द एसेंस ऑफ व्हाई द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट, हु वी आर, व्हाट वी डू, ये सारी दोनों चीजें ये आपके पास मिशन स्टेटमेंट में हम लिखते हैं कि हम क्या हैं और हम क्या करते हैं। तो ये कैप्चर द एसेंस ऑफ व्हाई द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट, प्लान द बेसिक नीड्स दैट यू फुलफिल। एक ऑर्गेनाइजेशन क्या वो चीजें दे रही है जो आपको फुलफिल कर रही हैं। एक्सप्रेस द कोर वैल्यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, शुड बी ब्रीफ टू द पॉइंट। मिशन स्टेटमेंट बहुत छोटा होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए और इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। जो मिशन स्टेटमेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मिशन स्टेटमेंट बहुत लेंथी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप 3 सफ़े जो हैं वो मिशन स्टेटमेंट के पढ़ते हैं। ज़्यादातर जो मिशन स्टेटमेंट्स होती हैं वो आपके पास 300-400 वर्ड्स तक की होती हैं अमूमन, ज़्यादा से ज़्यादा इतने वर्ड्स तक होती हैं अमूमन। 200-250 वर्ड्स तक लोग जो हैं वो मिशन स्टेटमेंट्स अपने लिखते हैं। इफ़ पॉसिबल ट्राई टू कन्वे द यूनिक नेचर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन and the role it plays that differentiate it from the others। तो ये आपके पास मिशन स्टेटमेंट है। हम देखते हैं किस तरह की होती है, ये भी हम देखते हैं जरा। तो ये एक नासा की है, ये एक मिशन स्टेटमेंट है। तो नासा क्या कहता है अपनी मिशन स्टेटमेंट के अंदर, टू एक्सप्लोर यूनिवर्स एंड सर्च फॉर लाइफ एंड टू इंस्पायर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एक्सप्लोर्स। तो ये आप एक आपके पास नासा की मिशन स्टेटमेंट है। तो आप इसको देखेंगे कि ये बहुत ब्रीफ आपके पास मिशन स्टेटमेंट है, बहुत शॉर्ट है, जामिया है और इसके अंदर अपना पूरा का पूरा मैसेज कन्वे कर दिया गया है। और इसके बरक्स जो हैं, एक डिज्नी है, वाल्ट डिज्नी है, इसकी देखें एक मिशन स्टेटमेंट इसने लिखी है, टू मेक पीपल हैप्पी। तो ये बड़ी वेग स्टेटमेंट है एंड अनक्लियर स्टेटमेंट है। नीड मोर डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन व्हाट अबाउट व्हाट मेक्स द ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल। तो ये आपके पास जो एक अच्छी जो मिशन स्टेटमेंट है, ये जैसा कि नासा की लिखी हुई है मिशन स्टेटमेंट, तो ऐसी आपके पास मिशन स्टेटमेंट होनी चाहिए जिसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन के जो कोर वैल्यूज हैं उनको उजागर किया जाए, उनको हाईलाइट किया जाए और जो एक ऑर्गेनाइजेशन की जो यूनिक क्वालिटीज होती हैं उसके ऊपर बात की जाए। तो ये आपके पास एक अच्छी मिशन स्टेटमेंट आती है। फिर आते हैं हम विजन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक विजन होता है। तो हाउ द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू बी परसीव्ड इन द फ्यूचर, वो फ्यूचर में कैसे चलेगी। व्हाट सक्सेस लुक्स लाइक, एन एक्सप्रेशन ऑफ द डिजायर्ड एंड स्टेट, challenges everyone to reach for something significant, inspire a compelling future, provide a long-term focus for the entire organization। ये एक ऑर्गेनाइजेशन का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का विजन होता है। जिस विजन को लेके वो आगे बढ़ रही होती है, वो विजन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपना विजन भी लिखती है। आप अपनी मुख्तलिफ वेबसाइट्स देखेंगे तो आप मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर देख लें तो हर यूनिवर्सिटी की एक मिशन स्टेटमेंट लिखी होती है। हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर ऑर्गेनाइजेशन की एक मिशन के अलावा एक विजन भी होता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका विजन क्या है,
ये कहाँ तक क्या करना चाह रही है, कैसे करेगी, किस तरह ये कौन सी चीज़ें जो हैं ये इनको टारगेट्स कर रही है, ये आपके पास विजन है। तो ये मुख्तलफ आपके पास एग्जांपल्स ऑफ विजन डिस्क्रिप्टर हैं, डिस्क्रिप्टर्स लिखे हुए हैं आपके पास, ये भी आप देख लीजिएगा बाद में इसको। ये ऑर्गेनाइजेशन की गाइडिंग प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज होती हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूज होती हैं और कुछ ना कुछ बिलीव्स होते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन उन वैल्यूज को लेके वो आगे बढ़ती है। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ट्रेडिशंस होती हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। हर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका एक अपना एक कल्चर होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ एथिक्स होती हैं, ऐसी चीजें जिसके ऊपर वो ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, जैसे कि ऑनेस्टी होती है, ट्रस्ट होता है, इंटीग्रिटी है, रिस्पेक्ट है, फेयरनेस है। ये सारी की सारी कुछ ऑर्गेनाइजेशन की, हर ऑर्गेनाइजेशन की एक वैल्यूज हैं, उनकी ट्रेडिशंस हैं, वो उन वैल्यूज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, उनकी एथिक्स हैं। वैल्यूज शुड बी एप्लीकेबल अक्रॉस द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। आपकी जो उसकी वैल्यूज हैं और प्रिंसिपल्स हैं, ऐसे प्रिंसिपल्स जिनको लेके ऑर्गेनाइजेशन आगे की तरफ बढ़ती है और वो उन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर चलती है। तो ये आपके पास वैल्यूज में भी अप्रोप्रिएट फॉर सर्टन बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, आप वहां से भी ले सकते हैं। बेस्ट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी के हिसाब से भी आपकी जो प्रिंसिपल्स हो सकते हैं। एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विसेज, कुछ इसके अंदर एक्सेप्शनल भी चीजें हो सकती हैं। तो ये वैल्यूज हैं, ये इसकी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। ये कैसे लिखी हुई हैं, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन लिखती है, we obey the law and do not compromise moral or ethical principles. Ever we expect to be measured by what we do as well as what we say. तो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स और वैल्यूज की स्टेटमेंट हो सकती है। इस तरह ये भी एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, वी आर कमिटेड टू forging we are committed to forging public and private partnership that combine diverse strengths, skills and resources. तो ये आपके पास मुख्तलिफ किस्म की प्रिंसिपल्स और वैल्यूज के ऊपर कुछ एग्जांपल्स हैं। अब आते हैं जी उसके आगे गोल्स के ऊपर। तो गोल्स के बाद ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनिशिएटर्स हैं, मेजर्स हैं, टारगेट्स हैं। तो गोल्स देखते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन के कोई ना कोई गोल्स होते हैं और जैसे गोल्स डिस्क्राइब अ फ्यूचर एंड स्टेट, डिस्क्राइब डिजायर्ड आउटकम दैट इज सपोर्टिव ऑफ द मिशन एंड विजन। आपके पास शेप्स द वे अहेड इन एक्शनेबल टर्म्स, बेस्ट अप्लाइड वेयर देयर आर क्लियर चॉइसेस अबाउट द फ्यूचर। आप गोल्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो फ्यूचर के हिसाब से आपके गोल्स क्या हैं, आपके मकासद क्या हैं, ये सारे के सारी कंपोनेंट्स के हेड के अंदर आ जाती हैं चीज़ें। इसके अंदर जो डेवलपिंग गोल्स के बारे में है, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एक अच्छे गोल सेट करें, ऐसे गोल सेट करें जिससे आपकी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस जो है वो आपसे अच्छे से अच्छी परफॉर्मेंस आए। उसके अंदर आप उसके जो गोल्स हैं, गोल्स बनाने सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रायोरिटीज हैं उनको मद्देनजर रखा जाता है और ऐसे गोल्स होने चाहिए जो कि आपके एग्जीक्यूटेबल गोल्स होने, आपके पास एग्जीक्यूटेबल गोल्स हों और उसके अंदर जो आपका जो गैप है, आपका परफॉर्मेंस गैप है, वो आपका फुलफिल हो। ये आपके पास ऐसे गोल्स होने चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन के। ये एग्जांपल्स ऑफ गोल्स हैं, ये लिखे हुए हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स में क्या लिखती है, रीऑर्गेनाइजेशन द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन फॉर बेटर रिस्पॉन्सिवनेस टू द कस्टमर्स। ये एक गोल्स की एक एग्जांपल है। एस्टैब्लिश अ means by which our decision making process is market and customer focus.
improve the quality and accuracy of service board information provided to our internal customers. तो ये आपके पास एक अच्छे जो गोल्स हैं, ये इसकी एग्जांपल्स जो हैं कर लें, जो आपके पास बहुत ही टफ हो, ऑर्गेनाइजेशन के पास इतनी कैपेबिलिटी ना हो कि वो उन ऑब्जेक्टिव को मीट कर सके, और इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑनरशिप होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, एक्सेप्टेबल टू दोज हु मस्ट एग्जीक्यूट, ऐसे जिन्होंने इसको एग्जीक्यूट करना है ऑब्जेक्टिव्स को, जिन्होंने मीट करना है, वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। ये ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स के दरमियान में डिफरेंस यहाँ पर बयान किया गया हुआ है। तो गोल्स हैं, ये शॉर्ट स्टेटमेंट होती है और फ्यू वर्ड्स होते हैं इसके अंदर, लॉन्गर स्टेटमेंट मोर डिस्क्रिप्टिव होते हैं, ब्रॉड इन स्कोप होते हैं, और ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो आपके पास नैरो इन स्कोप होते हैं। डायरेक्ट रिलेट्स टू मिशन स्टेटमेंट्स होते हैं गोल्स जो हैं, ये आपके पास इंडायरेक्ट जो रिलेट्स कर रहे होते हैं। तो ये लॉन्ग पीरियड जो हैं वो आपके पास लॉन्ग टर्म प्लानिंग के अंदर आ जाते हैं, और ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ये आपके पास शॉर्ट टर्म प्लानिंग के अंदर आ जाते हैं, जिसके अंदर एक साल की चीज़ें जैसे बजटिंग साइकिल होता है। तो ये आपके पास ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स के दरमियान में डिफरेंस है। ये ऑर्गेनाइजेशंस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, अगर किसी ने लिखने हो तो वो ऐसे होने चाहिए, जैसे ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ा है कि ये शॉर्ट टर्म हैं चीज़ें इसके अंदर, और ये कंसोलिडेट पेएबल मेजर payable processing through a P card system over the next 2 years। तो अब इसके अंदर टाइम स्पैन देखें कि 2 ईयर का टाइम स्पैन है इसके अंदर, जबकि जो गोल्स होते हैं वो आपके पास लॉन्ग टर्म प्लानिंग के अंदर आ जाते हैं। मॉनिटर एंड एड्रेस एम्प्लॉय moral issues through an annual employee satisfaction survey across all business functions हैं। ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी बिजनेस फंक्शंस हैं, उनमें जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी मॉरल सेटिस्फेक्शन नोट की जाएगी। रिपोर्ट एनुअली जो है वो देखा जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन जो है, एम्प्लॉय जो है वो मॉरली कितने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सेटिस्फाई हैं। तो ये आपके पास ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं इसके अंदर। ये अब उसका तीसरा हिस्सा आ गया, चौथा हिस्सा सॉरी, डाउन टू स्पेसिफिक है। अब हम इसके अंदर एक्शन प्लान्स देखते हैं। एक्शन प्लान्स जो हैं, जब हम ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स ऑर्गेनाइजेशन के सेट कर लेते हैं तो फिर इनिशिएटिव्स आ जाते हैं। हम इनिशिएटिव लेते हैं, हम उसको एक्शन प्लान बनाते हैं, ताकि जो हमने गोल्स सेट किए हैं, हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, हमने ऑर्गेनाइजेशन का विजन सेट किया है, तो एक्शन प्लान्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के आपके पास होते हैं, और इसके अंदर हम इनिशिएटिव्स लेते हैं, और वो उस इनिशिएटिव्स के अंदर जब इनिशिएटिव ले लेते हैं, फिर उन इनिशिएटिव्स की मॉनिटरिंग होती है, और फिर उनके टारगेट्स होते हैं, फिर उनको हम क्वांटिफाई करते हैं, चेक करते हैं, हम उसकी बेसलाइन डिफाइन करते हैं कि क्या जो है, जो हमारे पास हमने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमने गोल्स सेट किए थे और उनके रिलेटेड जो हमने एक्शन प्लान सेट किया था, क्या वो सही डायरेक्शन में है या नहीं है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनिशिएटिव्स लेते हैं, और इनिशिएटिव के बाद जो है वो आपके पास एक्शन प्लान आ जाते हैं। ये आपके पास एक अच्छे एक्शन प्लान की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि एक अच्छा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। सबसे पहले एक एक्शन प्लान जब भी बनता है, किसी भी टास्क को हमने जो एग्जीक्यूट करना है, तो उसके रिलेटेड हम एक एक्शन प्लान बनाते हैं। उस प्लान के अंदर पूरा पाथ होता है कि ये टास्क जो है वो कैसे कंप्लीट होगा। तो उस एक्शन प्लान के रिलेटेड जो है, ये जो एक अच्छा एक्शन प्लान है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, उसके अंदर साइन रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसके अंदर डिटेल आर रिक्वायर्ड स्टेप्स हैं, जितने भी एक एक्शन प्लान के अंदर जो स्टेप्स डिफाइन किए हैं उनके पूरी डिटेल होनी चाहिए, और उसके अंदर हर एक्शन प्लान का कोई ना कोई टाइमलाइन जो है वो डिफाइन होनी चाहिए कि ये जो एक्शन है आपका इतने टाइम के अंदर होगा, और उसके अंदर जो उस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए होंगे वो भी उसके अंदर डिफाइन होने चाहिए उसके अंदर, और आपके पास स्पेसिफिक एक्शन स्टेप्स बाय स्टेप होना चाहिए उसके अंदर, और उसके अंदर आपके पास ब्रीफ स्टेटस रिपोर्ट
ऑन ईच स्टेप है। जब भी आप एक कोई भी स्टेप परफॉर्म करें, जब भी उसका कोई स्टेप परफॉर्म हो, तो उसके बारे में एक जो है वो रिपोर्ट हो, और उसके अंदर कम्युनिकेशन प्रोसेस भी बताया हो कि आपने ये रिपोर्ट जो है वो कैसे लिखनी है और किसको आपने भेजनी है। और उसके बाद आपके पास जो एक्शन प्लान है उसके अंदर उसकी प्रायोरिटीज भी सेट होनी चाहिए कि अगर दो चीजें जो है वो साइमल्टेनियसली आ जाती हैं तो आप में उनमें से कौन सी चीज जो है वो सिलेक्ट करे बंदा। ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो एक्शन प्लान का हिस्सा है। और एक्शन प्लान की जब एक्शन प्लान बन जाता है फिर उसकी जो है वो एग्जीक्यूशन आ जाती है। फिर एक्शन प्लान जो एग्जीक्यूट होगा, जब एग्जीक्यूट होगा तो उसके अंदर कोऑर्डिनेशन होगी। दो जो जो एंटिटीज हैं उनके दरमियान में वो कोऑर्डिनेशन होगी कि ये जो है वो लोग जो है वो इसके अंदर एक्शन प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, और इस तरह जो है वो आपके पास एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। और इसके अंदर एक्शन जो है वो असाइन होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी और टाइमलीनेस जो है वो इसके अंदर डिफाइन होती है, ताकि जो है वो जो एक्शन प्लान है उसी टाइम पे जाके वो एग्जीक्यूट हो। जो स्टेजेस उसकी डिफाइन की हो कि इस ये स्टेजेस हैं, पहले ये स्टेज करेंगे, फिर दूसरी स्टेज करेंगे, फिर तीसरी स्टेज करेंगे। ये पहली स्टेज कितना टाइम होगा, फिर दूसरी स्टेज कितना टाइम होगा। जब जब आपके आपके पास एक्शन प्लान आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, जब एग्जीक्यूशन हो रही होगी तो साथ साथ जो है वो उसके पास उसकी मॉनिटरिंग भी उसके साथ चलती है। इसके अंदर हम माइलस्टोन्स वगैरह और जो उसके ऊपर मेजरमेंट्स हैं कि हमने इस एक्शन प्लान को जो है मॉनिटर कैसे करना है, कौन से माइलस्टोन है जो हमने हर स्टेप के ऊपर हमने वो माइलस्टोन्स अचीव करने हैं, और हमने उन माइलस्टोन्स की जो एक्शन हमने किया है हमने उसको मेजर कैसे करना है। कौन सी बेस लाइन है जिसको हमने कम से कम मीट करना है, और कौन सी अपर लिमिट है जिससे ज़्यादा हमने नहीं काम करना, और कौन सी जो है आपके पास बेस लाइन है जिससे हमने नीचे काम नहीं करना। और अगर इन केस ऑफ उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है, एक्शन प्लान के अंदर कोई चेंजेस रिक्वायर्ड है, और या एक्शन प्लान को रिवाइज करने की जरूरत है, आपके पास रियल टाइम एक्शन प्लान चल रहा है तो उसके अंदर कोई ना कोई मसला आ जाता है, तो वो उस एक्शन प्लान के अंदर ये सारी की सारी चीजें वो डिफाइन होंगी उसके अंदर। आपके पास अब ये एक्शन प्लान को मेजर करने का क्राइटेरिया है, इंटीग्रिटी होनी चाहिए। वो उसके अंदर इंटीग्रिटी से मुराद कंप्लीट एक्शन प्लान होना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए, उसके अंदर एवरीथिंग स्टेप्स वगैरह उसके अंदर दिए हों, और मेजरमेंट के स्टेप भी दिए हों उसके अंदर, और उसके अंदर एक्यूरेसी भी होनी चाहिए उसके अंदर, और उसके अंदर एज एवरीथिंग की जो है वो एक्टिविटी डिफाइन होनी चाहिए। एक्शन प्लान आपका रिलायबल होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, उसके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उसके अंदर, उसके बाद उसके अंदर एक्यूरेसी होनी चाहिए, करेक्ट हो उसको वो टाइमली हो, उसके हर चीज जो है वो उसके अंदर टाइम के साथ उसके अंदर डिफाइन होनी चाहिए, और कॉन्फिडेंशियल एंड सिक्योर होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ें जो हैं वो उसी ऑर्गेनाइजेशन तक ही महदूद होती हैं, वो उनको बाहर नहीं किया जा सकता। ये आपके पास अब इसके बाद टारगेट्स आ गए। हर ऑर्गेनाइजेशन के जो जब भी आप मेजरमेंट करते हैं तो आप कुछ ना कुछ टारगेट सेट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस एक्शन प्लान के अंदर टारगेट्स सेट करती हैं, और उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए ही एक्शन प्लान वगैरह जो है वो सेट किए जाते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए अच्छे से अच्छा जो है वो टारगेट सेट करती है, और उस टारगेट्स के अंदर हम हर सालाना हम आहिस्ता 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 हम उन टारगेट्स के अंदर चीज़ों को इंक्रीज करते रहते हैं, टारगेट्स को इन्हांस करते रहते हैं, ताकि जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस जो है वो बेस्ट से बेस्ट होनी चाहिए। और जो टारगेट्स हैं ये आपके पास मेनली डिपेंड करते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो स्ट्रेटजी क्या है। और व्हेन यू रीच योर टारगेट्स, जब आप टारगेट्स कर लेते हैं, यू हैव सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड योर स्ट्रेटजी। जैसे ही आपने टारगेट्स अपने ऑर्गेनाइजेशन के मीट कर लिए, इसका मतलब ये है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटजी है वो बहुत अच्छी आपकी बनी हुई है।